जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जिसका पेपर सितंबर के आसपास होने वाला है, उसके लिए मैथ का ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने शुरू किया है, सीरीज शुरू की है, ये बहुत उम्दा और सफिशिएंट रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि जितने भी सवाल यहाँ पर मैं रखूंगा या अभी तक मैंने कराए हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट, वो कभी ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं जहां पर मैथ पूछा जाता है। ठीक है भाई। तो नंबरों को बढ़ाने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है और वो होता है प्रैक्टिस करना। इससे हमारे जितने भी ये टाइप हमने अब तक सीख रखे हैं मैथ के अंदर या जितने भी चैप्टर हमने करे हैं, उनका रिवीजन बढ़िया से होता रहता है और हम चीज़ों को नहीं भूलते। इसलिए हम अपने नंबरों को बढ़ाकर रख देते हैं या रख लेते हैं। ठीक है भाई, बढ़ा लेते हैं ऐसा कह सकते हो। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं और वो मैंने ये बताया है कि जब भी आपसे किसी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें, क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें या फिर कमी की बात करें और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने की वृद्धि होगी, तो आप बढ़िया से उसका आंसर लेके आ सकते हो। देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमसे वृद्धि है ना, तो 50% है, 50% है और 50% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 1/2 हो जाएगा। 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि पहले ये 2 था, एक बढ़ गया और एक बढ़ के कितना हुआ, बोले 3/2 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि पहले जो इस की त्रिज्या थी वो कितनी थी भैया, 2 थी और बाद में कितनी हो गई, आप कह सकते हो कि बाद में हो चुकी है 3। कितनी दोस्त, बाद में 3 हो चुकी है। तो ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आप बढ़िया जानते हो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर। तो आप इस पे स्क्वायर चढ़ा दोगे, आप इस पे स्क्वायर चढ़ा दोगे, बोले हाँ चढ़ा देंगे। तो ये बनेगा 2 दूनी 4 और ये बनेगा 3 तिया 9। बताओ भाई कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई। तो आप कहोगे 5 की वृद्धि हो गई, लेकिन हमसे कैसे पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। 5 की वृद्धि हो गई है ना, किससे हुई है, जिससे पूछे या किससे पूछे तो बटे में लगाते हैं। ठीक है भाई, बटे में आप कितना लगाओगे, बटे में लगा दोगे 4 की हो गई और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का लगा देंगे निशान। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चेंज कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा है ना, और 25 पंजे कितना होता है, बोले 125 हो जाता है। कितना, 125 हो जाता है। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो इसका एक तरीका और भी है, ये तो एक वो तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इसका एक तरीका और भी है। देखो वो क्या है, 125 आया ना आपका आंसर। देखो दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। इसको फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हो, फॉर्मूला, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि या वृत्त हो, आयत हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, उनके किसी भी एक फलक को बढ़ा दिया जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। आप यहां से इसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके आप अपना आंसर लेके आ सकते हो। एक्स की जगह कितना रखोगे, बोले 50 रखेंगे, बोले ठीक है। प्लस बाई की जगह भी आप क्या रखोगे, 50 रखोगे। देखो दोनों भुजाएं ये रहेंगी, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है, 2 विमाएं होती है इसके अंदर। और यहाँ पर प्लस कितना जाएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 2500 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, बोले 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बोले ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 और 25 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 125। खत्म कहानी। ठीक है भैया, तो आंसर कितना है, 125। पहले भी 125 था, वो जो था हमारा वो एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट के हिसाब से था और ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूला आप ये वाला याद कर सकते हो और कंसेप्ट वो था उसका। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ठीक है भाई, आंसर क्या बनेगा इसका, बोले 125% बन जाएगा। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ये सेम सवाल है क्या, हाँ सेम सवाल है, ये सेम सवाल है। डबल टाइप हो गया शायद, ये वाला जो टाइप है ये डबल टाइप हो गया। देखना भाई, सवाल ये आपके सामने आ चुका है। क्या कहना चाह रहा है सवाल के अंदर, इसमें कह रहा है हमसे
सवाल के अंदर कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, बोले ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब आप अच्छे से जानते हो इसमें आयत दे रखी है। आयत में का मतलब क्या हुआ, आयत का मतलब है कि एक फलक उसका लंबाई का होगा और एक फलक चौड़ाई का हो जाएगा, यानी दो विमाएं हो जाएगी। और क्षेत्रफल में आप जानते हो दो विमाएं यानी स्क्वायर की बात की जाती है। तो इसमें क्या हुआ, 10% की वृद्धि और कमी कितने की होगी, 10% की। तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला लगवाया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर है कि जहां पर वृद्धि हो रही है तो वहां पर प्लस का यूज करो, और जहां पर कमी हो रही है तो वहां पर आप माइनस का यूज करो। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हुई है, पहले वृद्धि हुई है तो आप प्लस का कितना लोगे, बोले 10 ले लेंगे, और यहाँ पर बाद में कमी कर दी चौड़ाई में तो माइनस का 10 ले लोगे आप, माइनस का 10। और प्लस माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस जीतता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स बाई, यानी दोनों की जब आप गुणा करोगे तो ये 100 बन जाएगा, और बटे में 100 है ही नीचे अपने पास। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 0 से 2 0 से 2 0 यानी 100 से 100 कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1 यानी क्या हुई है, माइनस का 1 हमें बता रहा है कि कमी हुई है। क्या हुई है भैया, क्षेत्रफल में कमी हुई है। वो कह रहा है क्या परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन होगा, पहले से क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1% की कमी। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, इसको उतार लेना, फॉर्मूले को बढ़िया आए, इसको उतार लेना, 2 बार आ चुका है। क्या कह रहा है भाई अगले में, देखो जो पीडीएफ बनाते हैं उनका नाम है सचिन, उनका नाम है सचिन जो पीडीएफ बनाते हैं। आप देख रहे हो हर बार वो कुछ ना कुछ नया करके देते हैं। इस बार उन्होंने मेरा फोटो और चैनल का नाम भी यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए हर इंसान में। ये नहीं है कि कहने के बाद ही आप कुछ कर रहे हो, कहने के बाद अगर आप कुछ कर रहे हो सिर्फ उतना जितना कहा जा रहा है तो उसमें मजा नहीं आता, इसका मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। और इस बंदे को मैं कुछ नहीं बोलता, और ये कुछ ना कुछ नया करके देते हैं मुझे हमेशा पीडीएफ में। कभी कभी गलती भी हो जाती है तो बाई मिस्टेक होता है। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आ गए। क्या कह रहा है भाई सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 5 है, बोले ठीक है। इस संख्या में 9 घटाने पर इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। देखो भाई, हम इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। जब भी आपको ऐसे पलटने वाले सवाल आपको मिले कि 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, ज्यादातर 2 अंकों की पूछी जाती है, तो ऐसे सवालों को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से करना फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स उक्स मान के करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर करेगा 2 अंकों की संख्या है, ऑप्शन से करेंगे, देखो सबकी सभी 2 अंकों की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसने हमसे कहा कि 2 अंकों की संख्या है लेकिन उनका जो योग है वो 5 है। तो आप यहाँ पर देखोगे इनका योग 5 हो रहा है क्या, 4 और 2 6, तो ये तो ऑप्शन से हट गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन किसी भी हाल में। आप यहाँ पर 3 2 5, हाँ ये हो सकता है, 4 3 7 ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। अपने पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, एक तो बचा है बी ऑप्शन, एक बचा है डी ऑप्शन, क्योंकि 3 और 2 5, 4 और 1 5। उसने कहा कि अंकों का जो योग है वो 5 है। इस संख्या में 9 घटाने पर, अब इसमें से 9 घटा दो, जैसे ही इसमें से 9 घटाओगे और 9 घटाने के बाद अगर आपको ये संख्याएं पलट जाती हैं, यानी 32 से 23 बन गया, अगर ये 23 बन गया, 23 बनेगा ना, देखो संख्याएं तभी तो पलटेंगी, ये 23 बन जाना चाहिए, और अगर इसमें से 9 घटाएं तो ये 14 बन जाना चाहिए। अब ऐसी कैटेगरी जहां पर होगी वही आंसर है। आप देखो 32 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 32 में से 9 गए 23 बच जाएंगे, लेकिन 41 में से 9 जाएंगे तो इतने नहीं बचेंगे। कितने बचेंगे, 41 में से 9 जाएंगे तो भाई 10 घटाएंगे 31 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर 32 बचेगा। ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, देखो हो गया ना, ऑप्शन से ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखना दोस्त क्या कह रहा है सवाल में, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसमें, सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्त, समानुपाती का मतलब होता है कि संख्याएं क्या हो जानी चाहिए, बोले समान हो जानी चाहिए।
संख्याएं क्या हो जानी चाहिए, दोनों की दोनों बराबर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या ली है जैसे 7 और कितना है भाई 16। अनुपात समानुपात का मतलब होता है कि जैसे ये और यहाँ पर इस तरह के 4 चिन्ह लगते हैं, उसके बाद 43 और यहाँ पर अनुपात बनेगा 79 79। ये समानुपात बन चुका है। हमें इन इस तरीके से इन सारे के सारे नंबरों को, चारों के चारों नंबरों को इस सिचुएशन में लेके आना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर 7 लिया प्लस मैंने x जोड़ दिया और बटे में, अनुपात का मतलब होता है बटा, बटे में कितना आएगा 16। आप 16 में भी क्या करोगे, बोले x जोड़ देंगे बराबर। ऐसे यहाँ पर करेंगे 43 है, यहाँ पर 43 है और प्लस x जोड़ दोगे और बटे में कितना आएगा, बोले यहाँ पर आ जाएगा 79 और यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा। अब देखो, अब क्या इसको आप हल करोगे, नहीं हल नहीं करना है, इसको फिर से हमें ऑप्शन से ही करना है। कैसे करोगे ऑप्शन से, इसको फिर से हमें ऑप्शन से करना है। कैसे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह ऐसी संख्या रखो कि दोनों के दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो आप पहला ऑप्शन ले लो, आप 2 लोगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, बोले 9 हो जाएगा। 16 और यहाँ पर 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 18 हो जाएगा और इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है भाई, बराबर। यहाँ पर आ जाएगा 43 और 2 कितना होता है, बोले 45 हो जाता है और नीचे कितना हो जाएगा, आप 79 हो जाएगा। 79 मतलब 81, 2 जोड़ोगे 81। क्या इसको जोड़ो आप, कितना आएगा, 45 दूनी तो 90 होता है। 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 नम 81, ये 5/9 हो रहा है, ये 1/2 हो रहा था और ये 5/2। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, अगला वाला चेक कर सकते हो आप ऐसे ही। अगला वाला चेक कर लो क्या कह रहा है भाई, इसमें 3 रख के देखो तो 7 और 3 कितना होता है, बोले 10 हो जाता है। नीचे आओगे तो 16 और 3 19 हो जाता है और यहाँ पर 43 और 3 कितना हो जाएगा, बोले 46 यानी 46 हो जाएगा और 79 में 3 जोड़ोगे तो 82 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये 10/19 है, ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या 10/19 बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। आप 2 से काटोगे उसको तो 2 दूनी 4, 2 3 23 बनेगा और 2 से काटोगे 2 चौकाट 2 1 2, 23/41। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों पक्ष हमें समानुपात बनाने हैं, यानी दोनों को बराबर करना है। अगले पे आ जाते हैं, आप 5 रखकर देख लो, 7 और 5 12 और 7 5 12 होता है। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 43 और 5 कितना हो जाएगा, 43 5 48 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 79 और 5 कितना हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा 84। अब देख लो कि दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर दोनों बराबर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं है। देखो 12/21 है ये, इसको भी तोड़ लो यानी काट लो, इसको कितनी बार जाएगा, 3 से काट लें तो 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3 कितना बचेगा 1 और 3 6 18 16 हो जाएगा। और इसे 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 8 24 और कट सकता है, बोले हाँ। इसे काट लो 4 से, तो 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और ये कितना बचेगा, ये बनेगा 4 सत्ते 28, 4/7 हो गया। इसको भी काट लो, कितने से कटेगा, 3 से, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, ये भी कितना हो गया 4/7। आप देखोगे ये भी 4/7 है और ये भी 4/7 है। दोनों पक्ष कैसे हो गए हैं, बराबर हो चुके हैं, समानुपात हो चुके हैं, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यानी जैसे ही आप 5 जोड़ोगे, वो कह रहा है ना कि मैं जोड़ा जाए कि वह संख्याएं समानुपात बन जाए, तो क्या जोड़ना है इसमें ऐसा, तो आपको 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे नहीं आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल हमारा हल हो चुका है। सवाल में क्या कह रहा है अगले में, देखना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो जहां से कितना है, यहाँ पर 4% है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/25। 1/25 हुई, 25 चौका 100 होता है। ऊपर जाके आप इसको जोड़ दोगे, जैसे ही आप जोड़ोगे तो बनेगा 26/25। कितनी दोस्त, 26/25। यानी कि 1 साल की अगर आप बात करोगे, सिर्फ 1 वर्ष की, 1 वर्ष की बात करोगे तो 1 वर्ष में जनसंख्या कितनी हुई, बोले 25 से 26 हो गई। और दूसरे साल में कितनी हो गई भाई, दूसरे वर्ष में कितनी हो गई दोस्त, तो आप कहोगे ये दूसरे वर्ष में फिर 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। 25 से फिर 26 हो जाएगी, तो 2 साल का हो गया नहीं हो गया,
बोलो भाई हाँ या ना। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 25 25 से हम 625 होता है, बोले ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 26 26 से हम 676 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्तमान वाली है, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 साल पहले यानी वर्तमान में 625 थी और 2 साल के बाद कितनी हो गई, 676 हो गई। तो उसने कहा है 2 साल बाद कितनी होगी, यानी हमें 676 का मान बताना है। तो 625 बराबर किसके हो जाएगा, वर्तमान में यहाँ पर आप देखोगे, यानी कि आप फ्रैक्शन में यहाँ पर देखोगे तो 625 है और वहां पर वर्तमान में 50,000 है। दोनों को आप बराबर कर दो तो 625 और बराबर 50,000, 50,000 हो जाएगा। काटाफिटी में जाओ, 25 से काट लो, 25 25 से हम 625, 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 2000। तो 25 से और काट सकते हो, 25 अट्ठे 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ चुकी है। 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ चुकी है। पूछी किसकी है, 676 की, 2 साल के बाद की। तो आप कर लोगे 676 गुणा कितना, 80, 676 गुणा 80 और बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे। तो 8 छंग 48, बोले ठीक है, 4 बचेगा। और 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा, बोले ठीक है, 6 बचेगा। और 8 छंग 48 और 6 54 हो जाएगा, कितना भाई, 54 हो जाएगा, जीरो ये वाला, यानी ये हो जाएगा 54,080। 54,080 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 54,080 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी उस कस्बे की जनसंख्या 2 साल के बाद 4% के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 54,080 हो जाएगी। ठीक है भैया, कहानी खत्म हो गई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखना दोस्त क्या कह रहा है। इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। देखना क्या कह रहा है कि एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का परसेंट हमें बताना है कि लाभ का परसेंट उस विक्रेता का कितना है। ठीक है भाई, तो आप देखना यहाँ पर 60 चीजें बेची। जब भी मैंने कहा है आपको कि जब भी वस्तुओं वाला सवाल आए तो आप सवाल को वैसे ही करो जैसे सवाल के अंदर कहा जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने कितनी चीजें बेची हैं, तो कह रहा है 60 चीजें बेचकर। तो उसने बेची कितनी चीजें हैं, तो आप कहोगे 60 चीजें बेची हैं, बोले ठीक है। 60 चीजें उसने बेची हैं और बेचकर उसे कितने का लाभ हुआ है, तो कह रहा है कि 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ, तो आप यहां से बता दोगे कि उसे लाभ हुआ है 15 वस्तुओं के बराबर, बोले ठीक है, 15 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बेची है उसने 60 चीजें, लाभ हुआ है उसे 15 का, तो भाई इसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्त, तो आप कह दोगे 45 होगा। अरे भाई तभी तो होगा, 45 की उसने खरीदी, 15 का लाभ लेके बेच दी, तो बिकी कितने की, 60 की बिकी। काम खत्म, पैसा हजम। लाभ पूछा है उसने तो आप अच्छे जानते हो, लाभ परसेंट अगर आपको निकालना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये होता है लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 और बटे में क्या होता है, सीपी। ये हम क्या निकालते हैं, तो आप कहोगे ये हम निकालते हैं लाभ परसेंट, ये हम निकालते हैं लाभ परसेंट। ठीक है भाई, निकाल दो। तो लाभ कितने का, आप कह दोगे 15 का, तो 15 का हुआ लाभ गुणा 100 हमारे पास है और बटे में क्रय मूल्य कितने का, बोले 45 का है। ठीक है भैया, तो निकाल लो इसको, कितना आएगा, तो 15 तिया होता है 45 और जब आप 100 को 3 से भाग दोगे तो ये 33.33 हो जाएगा, 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। खत्म। ठीक है भाई, खत्म सवाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। क्लास पूरी देखना, हर चीज आपको सीखने मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये उतार लेना अगर आपको ना पता हो तो। क्या कह रहा है भाई सवाल में, देखो इसको भी हम आराम से बना लेंगे। इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर करते हैं। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है वो चीज आप देखो, पहले पढ़ लिया करो सवाल को ध्यानपूर्वक, पढ़ लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 180 रुपए में खरीदता है, बोले ठीक है। वह चाहता है कि ग्राहक को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। उसका अंकित मूल्य बताओ। देखो उसने उस वस्तु को जो खरीदा है वो 10% की छूट लेके 180 रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लाभ लेना चाह रहा है वो 20% का, 180 में उसने खरीदा, 20% का लाभ देना चाह रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उसने खरीदा कितने, बेचा कितने रुपए का होगा, बताओ भाई, उसने कितने रुपए का बेचा होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, देखो 180 है, 180 और गुणा, इसका होल वैल्यू निकाल के सीधी गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 से आप इसकी गुणा कर दोगे तो आपको एसपी मिल जाएगा, यानी कि आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 5 से काटोगे, 5 तिया 15 होता है, 3 बचेगा, 5 छंग 30 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो गया 6 छंग 36, 3 बचेगा और 6 तिया 18 और 3 21, यानी 216 रुपए का उसने बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य आपको मिल चुका है कितने का, 216 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है भाई। 216 रुपए का उसने क्या करा था, बेच दिया था 20% का लाभ लेके। अब वो कह रहा है हमसे कि उसे आप यहाँ पर देखोगे कि 10% की छूट के उपरांत उसने 20% के लाभ, 20% का क्या होना चाहिए भाई, लाभ होना चाहिए। अब वो छूट जो मिली है उसे कितने की है, 10% की। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 10% की जब उसे छूट है तो आप इसका फ्रैक्शन में बनाओगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 9/10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बनेगा अंकित मूल्य, ये चीजें आप अच्छे से जानते हो। छूट के बाद नीचे की चीज जो बनती है वो अंकित मूल्य, और ये बनेगा उसका एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। छूट कितने की दी उसने, 1 की दी, बिकी कितने की, 9 की बिकी, यहाँ पर 10 की छूट दी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर विक्रय मूल्य 9 का है और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने का है, तो आप कह दोगे यहाँ पर विक्रय मूल्य है 216 रुपए का, ठीक है भाई। तो हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य, यानी 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो हमसे। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, बोले 9 आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल लेंगे हम। तो 9 से काटेंगे इसके, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 9 चौक 36। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो ये दोस्त कितना आएगा, 240 आ जाएगा। कितना, 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये लगाया मैंने कंपैरिजन वाला तरीका। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि यहाँ से मैंने पहले विक्रय मूल्य निकाल लिया, क्यों, क्योंकि 20% का उसने लाभ लिया, खरीदा कितने में, 180 में, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, एसपी मिल चुका है, यानी विक्रय मूल्य मिल गया। और आप अच्छे जानते हो कि जब उसने 10% की छूट दी तो उसको फ्रैक्शन में जब आप बनाओगे तो ये बनेगा 1/10, और यहाँ पर 10 में से 1 की छूट, तो बिकी कितने रुपए की, बोले 9 की बिकी, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9/10 हो जाएगा। अब काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस वजह से नहीं कर पाता, फिर आपको पता नहीं समझ में ना आए तो आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। नया चैनल मेरा वैसे है, सब्सक्राइबर्स भी कम है, व्यूज भी कम आते हैं, तो इस वजह से शॉर्ट करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप फिर गलत जजमेंट ले लोगे। सही है भाई, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपकी और जजमेंट लोगे गलत, यार पता नहीं क्या हमें सिखाया या पढ़ाया जा रहा है। अगले पे आ जाते हैं, देखना भाई क्या कह रहा है अगले में। सवाल में कहा जा रहा है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। बढ़िया सवाल है एकदम, बहुत लॉलीपॉप सा सवाल है। आप इसको बना के दिखाओ जरा, आप इसको बना के दिखाओ। इस तरह का सवाल मैंने कई बार आपको करा दिया है, सवाल मैंने कई बार आपको करा दिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ। लो, और बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा साइज इसका, अब आप और अच्छे से बता पाओगे। बताओ भाई क्या है आंसर इसका। देखो मैं करता हूं, वो करेगा तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना पड़े। तो कम करवाने की बात कर रहा है, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि कम अगर आप करवाना है तो कम परसेंट बराबर या कम ही परसेंट बराबर होता है वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। बताओ भाई, ये आपको मैंने बताया था कि नहीं, कि आप इस तरह का एक फॉर्मूला छोटा सा याद कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए सवाल को हल करने में। वैसे इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, उससे भी हल कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, ये रट जाना चाहिए, कमी बराबर वृद्धि गुणा 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। ठीक है भाई, तो कितने की वृद्धि हुई, बोले 25 की वृद्धि हो गई। गुणा में कितना आया, बोले 100 आ गया, और नीचे कितना आएगा, 100 प्लस वृद्धि का मतलब है 125। 125 और बराबर कितना आ जाएगा, बोले 25 पंजे होता है 125, और 5 से इसको काटोगे 20 बार कटेगा, यानी उसे 20% की मेरे दोस्त कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, खत्म कहानी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, चीजें हमें तभी आसान लगती हैं जब वो हमसे आती हैं, जब वो हमसे नहीं आती हैं तो फिर वो चीजें हमें हार्ड लगने लगती हैं। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। अगले पे आ जाते हैं।
इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें? सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है भाई, आसान सा सवाल है। दो लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है भाई, दोनों अनुपात मैंने ले लिए और इन दोनों का जो अनुपात है वो 3 और 2 के अनुपात में है, ऐसा मान लेते हैं। अगर मैं अनुपात को खत्म करूंगा तो मुझे ये एक्चुअल बनाना पड़ेगा, तो इसमें कोई ना कोई कॉन्सोनेंट चाहिए। तो मैंने x मान लिया, तो ये 3x हो गया, 2x हो गया। वगैरह 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद की कहानी क्या होगी? तो आप कहोगे ये बनेगा 3x + 4 अनुपात, और ये बनेगा 2x + 4। कोई दिक्कत? 4 वर्ष बाद ये कहानी हो गई। जबकि ये वाली कहानी कौन सी है? तो आप कहोगे वर्तमान की है। ये कहानी किसकी है? बोले वर्तमान की है। अब वो हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा। तो राम जो है, ये जो राम है, ये इस श्याम से कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कितना भाई? 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। हो गया 6 वर्ष बड़ा, बस इस हाल का लो आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 3x + 4 और ये बनेगा 2x + 10। दोनों को ऐड कर देंगे, गुणा में नहीं, जो अंदर आप गुणा करोगे, यहाँ पर प्लस का निशान है। तो ये बनेगा, इधर लेके आओगे तो बनेगा x, ये बनेगा x बराबर, इसको इधर लेके आ रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा x बराबर, ये उधर जाएगा माइनस में 6, माइनस में 4 तो 6 बच जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? बोले 6 आ गई। उसने क्या पूछा? श्याम की आयु वर्तमान वाली। तो श्याम की आयु वर्तमान तो ये है, तो एक x की वैल्यू अगर 6 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। देखो, अगर इसमें 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़े का मतलब है कि वो 6 वर्ष ज्यादा है। गुना में नहीं पूछा, अगर गुना में पूछता तो मैं दूसरा तरीका इसका बताता। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई कैसे करेंगे इसको, आराम से बना लेंगे। इसको मिटा लेते हैं पहले। ये कहना है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। बोले ठीक है। 5 नए लड़कों की कक्षा में दाखिला दिला दिया है, जिसकी औसत आयु 7 वर्ष है। ठीक है भाई, कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाती है? कक्षा के सारे लड़कों की औसत, देखो इसका बेसिक तरीका तो ये है कि आप सीधी सीधी गुणा करो तब आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 20 लड़के हैं। बोले ठीक है, 20 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? बोले 12 वर्ष है। तो 20 लड़कों का टोटल आयु निकल के आएगी कितनी है? तो आप कहोगे 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? 240 हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? 5 लड़के और आ गए और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 7 वर्ष है। 5 लड़के और आ गए और जिनकी औसत आयु कितनी है भैया? 7 वर्ष है। तो 5 लड़के हैं प्लस, सॉरी माइनस, इसको उसको 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 सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम क्या करेंगे? 5 और गुणा में कितना? 7। तो इन 5 लड़कों का टोटल जो योग आएगा निकल के वो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। कितना भाई? 35 आ जाएगा। फिर क्या रहेगा? लड़कों की औसत आयु बतानी है। औसत आयु कितनी हो जाती है, टोटल कितनी हो जाएगी? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल कितने हो गए? 35। जो नए वाले लड़के आए हैं उनका जो योग है आयु का वो 35 है और यहाँ पर 20 लड़कों का 12 के हिसाब से 240 है। तो टोटल कितने हुए भाई? ये सॉरी 35 और जोड़ देंगे इसमें, 35 हम और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो आप कह दोगे 5 7 2 275। अब ये 275 कितने लड़कों का है? ये 275 कितने लड़कों का है? तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 लड़के ये थे और 20 ये थे, 25 लड़कों का है। टोटल कितने का है? ये 25 लड़कों का। तो 25 लड़कों का जो योग है वो कितना है भैया? वो आ चुका है 275। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है औसत। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं योग बटे संख्या से। योग कितना है? 275। बोले ठीक है। और संख्या कितनी है? बोले 25 है। संख्या कितनी है? बोले 25 है। इसको काट लो तो ये बनेगा 25 ही करना 25 बन जाएगा। बोले ठीक है। कितना बचेगा? 25 तिया 75। 25 ही करना 25 2 बचेगा और 25 ही करना 25, सॉरी 25 तिया 75 नहीं बल्कि 11 बार कट जाएगा, यानी 25 ही करना 25 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 25 ही करना 25, यानी कि उनका जो औसत आयु रहेगी लड़कों की वो कितनी रहेगी? बोले 11 हो जाएगी। कितनी भाई? 11 हो जाएगी। ये हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लगना, देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसको भी आराम से बना देंगे, इसको पहले मिटाएंगे फिर बनाएंगे। इसमें कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है भाई, यदि उनमें 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, ऐसा ही सवाल अभी हमने निकाला था जब उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी। तो ऐसा ही सवाल ये फिर हमारे सामने आ गया। क्या कह रहा है इस सवाल के अंदर, इसमें हमसे कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,80,000 है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, बोले 1/10 हो जाएगी। वृद्धि होने की वजह से ऊपर जुड़ेगा तो ये बनेगा 11/10। यानी पहले जो जनसंख्या थी, आप ऐसे कह सकते हो, पहले जो जनसंख्या थी बोले 10 थी और बाद में कितनी हो गई, बोले 11। बाद में कितनी हो गई दोस्त, बोले 11 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये कब हुआ, ये हुआ है 1 साल में। ये हुआ है 1 साल यानी 1 वर्ष में ऐसा हुआ। और अगले ही वर्ष फिर 10 से कितनी हो जाएगी, बोले 11 हो जाएगी। दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा तो ये 100 बन जाएगा, बोले ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 121, क्योंकि 11 11 में कितना होता है दोस्त, 121 हो जाता है। वर्तमान जनसंख्या की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 100 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 1,80,000। कितनी दोस्त, 1,80,000 है। तो हम कर लेंगे 100 बराबर 1,80,000। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1800। 1 यूनिट की वैल्यू 1800 आ चुकी है। पूछे किसकी है, 2 साल बाद की। ये तो वर्तमान की है और ये 2 साल बाद की है, 121। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी गुणा कर दोगे। गुणा करो भाई, कितना आएगा, तो जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे तो ये करना पड़ेगा 121। बस गुणा कर दो इसकी, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 18 का ना 18, एक कैरी हो जाएगा। और 18 धुनी कितना होता है, 36, और एक 37 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा। 18 का ना 18 और 3 कितना होता है, बोले 21 हो जाता है। और 2 जीरो ये वाले चिपका दो, 2 जीरो हमने ये चिपका दिए। तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2,17,800। 2,17,800, 2,17,800। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनेगा, सी। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2,17,800 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा यही है बस, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतने ही सवाल थे आज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, अपना फीडबैक भी देना कि आप कितने सवालों को हल कर पाए हो, या कितने आपने सही कर दिए हैं, या कितने आपसे नहीं हो पाए हैं, या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट या तरीका था जो आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो। परिवार बड़ा करो थोड़ा अपना, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।